हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास नंबर 5। और दोस्तों हम इसमें क्या है सी यानी कि सी कवर कर रहे हैं। ए में हमने असर्टिव सेंटेंस का वो पढ़ा था और बी के बाद उसमें आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या हम इसमें अब सी वाले पढ़ रहे हैं जो कि 5वें नंबर क्लास नंबर वीडियो है। इसमें क्या है रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें ये जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी के चालू करते हैं। और इससे पहले क्या है 4 वीडियो हमने बना दी हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने वाले होने पर पास्ट टेंस में होने पर क्या है जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब होती है उसमें कोई भी इनडायरेक्ट में यानी कि वर्ब इनडायरेक्ट में किस रूप में परिवर्तित होगी ये हम जानेंगे। ये कहने मतलब ये है कि किस रूप में होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब होती है इधर वाला यानी सेट टू वाली क्या है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और दोस्तों और जिस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड पार्ट होता है या रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम कैसे चेंज करते हैं तो निम्न तालिका यानी कि इसे क्या है निम्न तालिका की सहायता से सरलता से याद किया जा सकता है। तो हमें क्या है ये याद रखनी है, ये क्या है डायरेक्ट है और ये क्या है इनडायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यदि एजेएमआर होता है तो हम इसे किस में चेंज करेंगे बॉज वर्ब में। किस में बॉज वर्ब में। एजेएमआर है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है मान लो यानी कि एजेएमआर यानी आर है मान लो आर, और हमें सब्जेक्ट यानी कि सन 123 क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ठीक है दोस्तों, वो होता है यानी कि सन 123 यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार और नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, सेकंड पर्सन है तो क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना, सेकंड पर्सन क्या होता है आप हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करते हैं। यदि इजेएमआर है तो बॉज वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, डू डज है वो रिमूव हो जाएगा यानी कहने मतलब क्या है डिलीट यानी कि हट जाएगा। ठीक है, उसे हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डू या डज प्लस नॉट है तो हम उसे डिड नॉट में चेंज करेंगे। डू या डज प्लस नॉट है, नॉट क्या है हमेशा डज या डू के साथ आता है। ठीक है, और डिड भी आएगा जब भी आएगा डिड के साथ नॉट होगा तब। और डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। किसमें हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और हैड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इसमें यानी कि थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। किसे डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। और सेल और बिल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों मे का क्या हो जाएगा माइट हो जाएगा, और हैज या हैव का क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट बनाते समय। और दोस्तों इन तीनों के बदले में क्या है ये कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हेड है हेड प्लस थर्ड फॉर्म है या शुड वुड माइट कुड मस्ट और टू नीडंट। ठीक है ना दोस्तों, नीडंट वन नीड टू नीड नॉट ये क्या है नीड नॉट है। ये इसकी मतलब क्या है ये ऐसे है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है ऐसे नीड नॉट। ठीक है ना दोस्तों, नीड नॉट है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने ये आपको बता दिया पहले। अब दोस्तों हम जानते हैं नीचे क्या होता है कि चेंज इन प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने 4 वीडियो बना दिए आप उनमें जाकर देख सकते हैं विस्तार से एकदम। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या इसमें चेंज इन प्रोनाउन तो रिपोर्टेड पार्ट की प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जानते हैं। तो देखो रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तनों को समझने से पहले नीचे दी गई प्रोनाउंस के टेबल्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यानी इसको हमें समझना पड़ेगा टेबल को क्या है। तो देखो पर्सन ये क्या है पर्सन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है पर्सन है। ठीक है ना दोस्तों, और पर्सनल प्रोनाउन है ये। ठीक है, ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस में आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये हैं ऑब्जेक्ट ये हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव या इम्फेथेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, ये इम्फेथेटिक प्रोनाउन होता है, इतनी बात है। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव या इम्पैथेटिक क्या है ये प्रोनाउन है। ठीक है ना, जैसे कि माई सेल्फ आवर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन में दोस्तों क्या आता है मैं आपको बता रहा था कि सन 123। तो सन 123 में क्या है फर्स्ट पर्सन है ये क्या है सब एस का मतलब है सिंगुलर। ठीक है ना, तो आई क्या है सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में आई फर्स्ट पर्सन में आता है, बी क्या है फर्स्ट पर्सन में आती है। तो ये क्या है
आई इसमें सिंगुलर है, एस का मतलब सिंगुलर, और वी क्या है प्लूरल है, पी का मतलब प्लूरल, ठीक है ना। तो आई का ये ऑब्जेक्टिव केस आई का वो मी है, और जो आई का पजेसिव एडजेक्टिव है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई है, और आई का मतलब जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माइन होता है, ठीक है ना। माइन माने मेरी बुक। माइन के अंदर क्या छुपा है, माइन के अंदर छुपा है माई प्लस नाउन, क्या छुपा है, प्लस नाउन, ठीक है। माई के अंदर क्या छुपा है, प्लस नाउन है, और ये क्या है, अकेला पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए क्या पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें क्या है, नाउन होता है छिपा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन है, और जो आई का रिफ्लेक्सिव या इम्पैथेटिक प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे कि वी का क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, और वी का जो पजेसिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, आवर है, और वी का पजेसिव प्रोनाउन है वो आवर्स है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वी के बाद क्या आता है, आवर सेल्फ आता है, ठीक है दोस्तों, ये आता। तो ये क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, वी का मतलब प्लूरल, ठीक है दोस्तों। और ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है, इम्पैथिक प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों, ये इम्पैथिक प्रोनाउन है। फिर आता है दोस्तों सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में दोस्तों वैसे यू को हम क्या है, कॉमन यानी कि ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं यू को ही। ये दो का यूज कम होता है, बहुत ना के बराबर होता होगा, ठीक है दोस्तों। तो यू का ज़्यादा होता है, ये होता है सेकंड पर्सन, और ये भी सेकंड पर्सन होता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव है योर होता है, इसके साथ क्या है, प्लस नाउन आता है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगुलर यानी कि ये क्या है, अनमैरिड है, और ये क्या है, मैरिड है, इस तरह से समझ सकते हैं हम। इसके बाद यदि आपने नाउन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसके बाद नाउन हटाना पड़ता है और इसके बाद नाउन लगाना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर है, और यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर्स है, और यू का जो इम्पैथेटिक यानी कि प्रोनाउन है या ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसे क्या बोलते हैं, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, योर सेल्फ है, लेकिन योर सेल्फ में क्या है, ये एक के लिए है योर सेल्फ। यदि मैं सिर्फ आपके लिए बोलूँगा तो योर सेल्फ, और आप में मान लो 2-3 बच्चे हैं यानी 2-3 लोग हैं या 2-3 व्यक्ति हैं, और हम योर सेल्फ बोलेंगे, ये यानी प्लूरल में आएगा, ठीक है ना। है ये भी प्लूरल, ठीक है ना दोस्तों। यू क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ क्या है, यू आर यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मेरी आशा होगी ये आप यू की बात समझ गए होंगे कि योर सेल्फ कहाँ यूज होता है और योर सेल्फ्स में क्या अंतर है। योर सेल्फ में यह है कि 1 2 3 इन्हें बोलूँगा मैं योर सेल्फ्स, और ये केवल एक व्यक्ति ऐसे बोलूँगा योर सेल्फ, ठीक है ना दोस्तों, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ केवल तो। इसी प्रकार दो दी दे और थिन और दे सेल्फ, ठीक है ना दोस्तों। इसका यूज कम होता है बहुत, ना के बराबर, इसको याद मत करना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, ही सी इट दे क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है, पी का मतलब क्या है, प्लूरल है, और एस का मतलब क्या है, सिंगुलर। तो ये 3 क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, ये 3 सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों। तो ही का क्या होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज इसमें क्या है, नाउन आता है इसके साथ। और ही का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, हिज है, हिज का हिज ही रहता है, ठीक है ना। इसमें यही बात है कि यानी कि ये हिज है, यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव। यदि सिर्फ हिज आ जाए, हिज के बाद नाउन नहीं है, तो वो क्या है, इसमें ही क्या है, नाउन है छिपा हुआ, ठीक है ना दोस्तों, ये मानते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हिज है, और ही का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, हिज है, और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है, ठीक है ना। फिर सी का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हर, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर है, इसका भी, और इसका ये हर्ष हो जाता है, यहाँ पे ये अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या है, प्लस नाउन छपा हुआ है, और ये क्या है, हर सेल्फ है, ठीक है। ये पजेसिव यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इट का इट रहता है ऑब्जेक्टिव केस, और जो पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स होता है, और पजेसिव प्रोनाउन है वो भी इट्स है, और ये क्या है, इट सेल्फ है, ठीक है ना। फिर पी ये क्या है, प्लूरल यानी दे क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या ऑब्जेक्टिव केस दे में आता है, ठीक है ना। और इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव देयर है, देयर प्लस नाउन आता है इसके साथ, ठीक है ना दोस्तों, नाउन, ठीक है। और दे का फिर ये क्या है, ये है पजेसिव प्रोनाउन, ये देयर्स है, और फिर देम सेल्फ होता है, ये बहुवचन के लिए आता है, 2 से ज़्यादा के लिए यानी 2 प्लस ज़्यादा के लिए, ठीक है ना, ठीक है। फिर दोस्तों एस का मतलब क्या होता है, मैंने सिंगुलर, और पी का मतलब क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों हम आगे आते हैं नोट। नोट इसमें करना है आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है दोस्तों, कि यू, योर और योर्स। यू क्या है, यानी कि यू आता है केवल, मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है यू, और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है दोस्तों। और योर क्या है, ये योर क्या है, ये है पजेसिव प्रोनाउन,
ठीक है ना। और योर्स क्या है, पजेसिव नहीं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है योर, और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, योर्स। इसके साथ क्या है, इसमें क्या छिपा हुआ है योर्स में, योर्स को हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, योर्स का होगा यू प्लस नाउन, ठीक है ना दोस्तों, ये आएगा। तो यू, योर, योर्स का जो प्रयोग है वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। हमें क्या याद रखना है कि यू है और योर और योर्स का प्रयोग क्या है, सिंगुलर तथा दोनों में होता है, सिंगुलर तथा यानी कि प्लूरल दोनों में होता है, ठीक है ना दोस्तों। और योर सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर में होता है तथा योर सेल्फ का प्रयोग प्लूरल में होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको, योर सेल्फ का प्रयोग है वो सिंगुलर के लिए होता है, योर सेल्फ यानी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, और योर सेल्फ्स SELVS ये क्या है, प्लूरल के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। और दो, दे, दी ये सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में, ठीक है ना दोस्तों। आई होप मेरी आशा होगी कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, ए में क्या आ गया, ये ए में ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव में, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे कि आई है, सही है ना, या बी है, आई या बी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और इनके एडजेक्टिव की बात करोगे तो आई का ये क्या है, वो माई है एडजेक्टिव, ठीक है ना, माई, ठीक है, क्या है, माई। तो एडजेक्टिव क्या है, माई है, और बी का क्या है, अस है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई क्या है, प्रोनाउन, ठीक है ना, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और माई क्या है, ये आई की बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में, आई और वी, ये तीन चीज़ें आएंगे, ठीक है, ये तीन ही चीज़ होती हैं, यानी आई, मी, माई ये आई के हैं, और वी एस आवर, ठीक है, ये क्या है, पजेसिव, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये वी का है, ठीक है दोस्तों। तो इनके साथ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये क्या बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट पर्सन, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएंगे, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार। आदि को क्या है, दो, दी आदि सिंगुलर परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दो, दी, दे आदि सिंगुलर परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि हम क्या है एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप मत समझना, ये बात ये मत समझना, ठीक है दोस्तों, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम इन्हें, यानी कि प्रोनाउंस को। तो अकलेश सैड इन्वर्टेड कॉमास आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट क्या है, अकलेश सैड, अकलेश कहता है आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, ठीक है दोस्तों, ये कहता है। तो इसमें हमें क्या समझना है कि इनडायरेक्ट कैसे करते हैं हम इसका, यानी कि अकलेश सैड का सैड रहेगा, क्योंकि सैड के बाद क्या है, टू, यानी टू मी नहीं है, यानी सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम उतार देते हैं ऐसे का ऐसा ही, ठीक है ना दोस्तों। तो इनडायरेक्ट अकलेश सैड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया, ठीक है ना। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, अकलेश, अकलेश कौन है, लड़का है, तो लड़का के लिए सी का प्रयोग करते हैं, ही का, तो ही का करते हैं, तो ही आ गया, ठीक है ना दोस्तों। वो आपने सुना होगा कि सन बटे 123, ये नो चेंज है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू क्या है ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, अकलेश ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अकलेश क्या है, लड़का है, तो ही आएगा। फिर क्या है, बिल का क्या हो जाता है, बुड, मैंने आपको बताया पहले ऊपर ही कि बिल का क्या हो जाएगा, सेल बिल का बुड हो जाएगा, तो बुड हो गया। और अराइज का क्या होगा, अराइव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अराइव्ड, नहीं गलत हो गया यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था कि देखो दोस्तों कि अकलेश, ये क्या है, अकलेश सैड हो गया, अकलेश सैड दैट, ही का बाद बुड हो जाएगा, फिर अराइज होगा या अराइज, अराइव्ड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ अराइज होगा, क्योंकि बुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या अराइज हो गया। तो ही वुड अराइज एंड गो टू हिज फादर, अब हिज फादर क्यों किया हमने, माई की माई फादर जगह फादर टू फादर है, यानी माई का हमने हिज क्यों किया, क्योंकि ही के अनुसार हमने हिज किया है, ठीक है ना। तो ही का जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव यानी कि एडजेक्टिव है, वो हिज है, ये क्या है, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम ही के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट क्या है, अकलेश है, अकलेश के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो माई का क्या है, हिज हो गया, समझ में आई दोस्तों। तो आई होप मेरी आशा होगी दोस्तों आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई का क्या कर दिया हमने, फर्स्ट पर्सन के अनुसार कि अकलेश क्या है, लड़का है, इसलिए हमने ही लगाया, और ही के बाद क्या है, विल का हमने बुड कर दिया, और फिर अराइज रहेगा, एंड गो टू, और माई का क्या कर दिया हमने, माई, तो क्यों हिज है, ही है, तो ही का क्या हिज होगा, ठीक है ना दोस्तों, वैसे कि लड़का है, ठीक है दोस्तों, ऐसे।
तो रोशनी सैड। अब दूसरा नंबर है दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर दोस्तों क्या है कि डायरेक्ट में रोशनी सैड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। अब यहाँ समझना दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्ट में डायरेक्ट में तो ये ऐसे है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, रोशनी सैड, यहाँ पे सैड है, ठीक है दोस्तों, ये सैड कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये सैड कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सैड, सैड का सैड रहेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर दैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा से क्या आएगा, दैट आएगा। और फिर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे रोशनी है, रोशनी क्या है, रोशनी है, रोशनी कौन है, लड़की है। तो लड़की के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, ये प्रोनाउन है, वो सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो रोशनी की जगह सी आ गया, आई की जगह सी आ गया, सही है ना। तो रोशनी सैड, ठीक है ना, सैड, ये सैड है, ठीक है दोस्तों। तो रोशनी सैड दैट ही वुड, बिल का वुड और अराइज एंड गो टू हर फादर। अब सी के लिए क्या आया है, हर आया है कि लड़की है, लड़की के लिए क्या है, पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है हर आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप मेरी आशा होगी कि समझ रहोगे आप। ये सैड कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है। और दोस्तों फिर क्या है दोस्तों इसमें, डायरेक्ट तीसरा नंबर क्या है, यू सैड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, ठीक है ना दोस्तों। तो यू सैड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, ठीक है दोस्तों। इनडायरेक्ट में क्या है फिर, यू सैड दैट यू वुड अराइज एंड गो टू योर फादर, ठीक है ना दोस्तों। अब आई क्या है इसमें, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यू है, सब्जेक्ट ये क्या आ जाए यहाँ पे, यू आ जाए, तो यू के अनुसार ही सब में हम चेंज कर देंगे। तो यू है, तो यू के बाद क्या है, यू आ गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, हमें सब्जेक्ट की जगह, आई की जगह यू ने जगह ले ली, आई की जगह किसने ले ली, यू ने, ठीक है। अब यू के अनुसार ही क्या हम इसको चेंज कर देंगे, माई को किसमें बदलेंगे, योर में, कि यू का जो क्या है, यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो योर है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप मेरी आशा होगी कि समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास आगे भी आती रहें। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, बी नंबर में क्या है कि सेकंड पर्सन में क्या होता है, जैसे कि प्रोनाउन या एडजेक्टिव है सेकंड पर्सन के, तो यू, योर और दो ये सेकंड पर्सन के हैं, ठीक है ना। आदि को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ समझना क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखो जैसे कि एग्जांपल ये है कि यू कैन हेल्प योर ब्रदर सेड मोना टू हिम, यानी कि मोना सेड टू हिम, कहने मतलब ये क्या है, ये इधर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया ये, मोना, ठीक है ना, सेड टू हिम, ठीक है ना, ये ऐसे है। इसको हम इधर कर, इस चीज़ को क्या हम इधर कर सकते हैं और इसको क्या हम इधर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वही बन जाएगा। तो मोना टोल्ड हिम, ठीक है ना दोस्तों, मोना टोल्ड हिम। अब मोना सेट टू हिम ये ऑब्जेक्ट आया है सेट के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मोना टोल्ड, तो सेट टू को हम किसे बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। तो मोना टोल्ड हिम, अब दैट आ गया इन्वर्टेड कॉमास की जगह, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे लगा लेना यहाँ पे। तो मोना टोल्ड हिम दैट ही कुड हेल्प हिज ब्रदर, यानी कि कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। अब यू क्या है, यू है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे आता है, यानी कि सन बटे वो हो जाओ, ये खत्म करो सर, यानी कि 123 सन बटे हैं, सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये एस का मतलब क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ये, और ओ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या है, यू है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन इसमें क्या है, यू आ जाए, कहाँ पे आया, ये आया यू, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम, तो हिम किसका, ये पॉजेसिव यानी कि एडजेक्टिव है, यानी कि पॉजेसिव क्या है ये, हिम क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। नहीं ये पॉजेसिव क्या है, प्रोनाउन वो है, ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन। सॉरी दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं कि यू क्या मतलब ये हिम क्या है, हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना दोस्तों, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ही का, ठीक है दोस्तों। तो हिम आया यहाँ पे, तो हिम की वजह से हम क्या है, यहाँ पे ही लगाएंगे हम ही। हिम का ये सब्जेक्ट केस क्या होता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, यू की जगह क्या है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यू नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या सब्जेक्ट आना चाहिए यू की जगह। यू कह रहा है कि मेरी जगह वो व्यक्ति आए जो सब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आए, इसका सब्जेक्टिव केस आना है यू की जगह, यू ये कह रहा है तब वो जाएगा। तो हिम का ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, तो ही आएगा। और कैन का क्या हो गया, कुड हो गया।
और ही की वजह से हिज हो जाएगा कि ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, हिज है। तो योर की जगह योर क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हिम क्या है हिज की वजह से, यानी ही की वजह से। तो क्या हो यहाँ पे हो जाएगा हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्या है डायरेक्ट में, यू कैन हेल्प योर ब्रदर सेड मोना टू हर। अब यहाँ पे क्या हर आ गया, तो मोना टोल्ड हर, सेट टू कैसे मतलब टोल्ड में, क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है और सेट टू के बाद क्या है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम क्या है टोल्ड में बदल दिया। यदि नहीं होता ये हर नहीं होता तो हम इसे सेट में रहने देते। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेट में ही रहने देते। तो मोना टोल्ड हर दैट सी कुड कैन हेल्प हर। अब सी क्यों आया यहाँ पर, सी यानी यू कह रहा है मुझे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के अनुसार आना है, और ऑब्जेक्ट में जो हर है तो हर का मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए मेरी जगह, ये यू कह रहा है। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस है सी, तो सी आ गया। ठीक है ना। तो अब ये भी हर यहाँ पे क्या है माई योर, ये क्या होगा, ये भी क्या कहते हैं वही हर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी भाई से ये क्या है एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो मोना टोल्ड हर दैट सी कुड हेल्प हर ब्रदर, और कैन का क्या हो जाता है कुड हो जाता है, बिल का बुड और सेल का सुड, यानी सेल का भी बुड होना है। तो फिर दोस्तों डायरेक्ट आ गया, तो मोना सेड टू यू यू कैन हेल्प योर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, तो मोना टोल्ड यू दैट यू कुड हेल्प योर ब्रदर। अब यहाँ पे क्या हो दोस्तों, यू क्या है, ये यू क्या है, यानी कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदल जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट में ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है ऑब्जेक्ट ही आ गया है, सेकंड पर्सन ही आ गया है, तो इसको हम यू का यू रहने देंगे। ये यू नहीं है यहाँ पे, अब ये वाला यू है यहाँ पे, ये समझो कि ये वाला है, ये तो हट गया मान लो। अब इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेकिन यू क्या है यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू रहेगा यहाँ पर, और इसमें कोई चेंज मतलब चेंज हो गया वैसे चेंज नहीं होगा वैसे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यू कुड हेल्प योर ब्रदर, क्योंकि यू है तो यू की वजह से वही रहेगा सेम। ठीक है दोस्तों, तो यू का तो वही है। तो दोस्तों आई होप मेरी आशा हुई कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं। अब आ गया सी नंबर दोस्तों, यदि डायरेक्ट स्पीच वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इन्वर्टिस कॉमास के अंदर जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को क्या है आश्य तथा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। इस स्थिति में एक ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए उस काल्पनिक ऑब्जेक्ट को मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे ये एग्जांपल है डायरेक्ट का, यानी आई सेड यू हेल्प मी इन माई नीड, यानी कि आई सेड मैं कहता था कि आपको हेल्प मी मेरी सहायता होगी इन माई नीड, यानी कि मेरी ज़रूरत, यानी कि आपको क्या है मेरी यानी नहीं आपकी मुझे सहायता होगी मेरी यानी कि ज़रूरत में। ठीक है, ये सेंटेंस ये कह रहा है। तो दोस्तों हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करनी है, तो इस बात पे हमें क्या है ध्यान देना है कि आई सेड यू हेल्प मी इन माई नीड। ठीक है दोस्तों, तो आई सेड का टोल्ड हो जाएगा, हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लिया है, यहाँ पे क्या है हमने काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लिया है। अब यू है तो हमेशा हमें क्या है मी या हिम मानना है, हमें हमेशा क्या मानना है मी या हिम। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है या तो हम मी मानेंगे, ठीक है दोस्तों, या हम क्या है इसके आस के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार मी या हिम, या हम क्या है हिम मानेंगे ऑब्जेक्ट अपने तरफ से। ठीक है दोस्तों, मान लेना चाहिए। इसमें ये लिखा है कि इस स्थिति में ऑब्जेक्ट ना दिया हो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट पर्सन क्या है जैसे कि मी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और थर्ड पर्सन क्या है जो हिम ही है, तो ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम हो गया। ठीक है, हमने हिम मान लिया, ये क्या है काल्पनिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पे यू है, अब यू क्या कह रहा है कि मैं जब आऊँगा जब मुझे ऑब्जेक्ट के अनुसार आना है, यानी यू कहता है ऑब्जेक्ट के अनुसार मुझे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलूँ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है हिम है, और यू कह रहा है मुझे हिम नहीं चाहिए। अगर तुम ही की जगह हिम कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू कह रहा है मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है ही है। फिर हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये देखो कि सेकंड फॉर्म को किस में फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में,
ये कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वही है। फिर दोस्तों आई टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड मी इन माई नीड। अब माई का क्या है, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब माई का हमने मी क्यों किया, यहाँ पे ही की वजह से हमने यानी कि हिम क्यों नहीं किया। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं किया, क्योंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। माई पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, यानी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये। लेकिन कौन सा है ये फर्स्ट पर्सन वाला पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे। यानी आई है फर्स्ट पर्सन, तो हमें मी में चेंज करेंगे। यही अंतर हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आई सैड यू, हमने क्या है, क्या किया कि यू को तो हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, लेकिन हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही आ गया। लेकिन ये माई है यहाँ पर, ये माई क्या है, सब्जेक्टिव केस का है, तो हमें आई की वजह से बदलना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन की वजह से। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों माई नीड, ये माई नीड जैसे चेंज करेंगे दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माई है, ये भी दोस्तों क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ये भी माई रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आई टोल्ड हिम, यानी कि मैं उससे कहता था, दैट यानी कि वह, यानी कि मेरी ज़रूरत में मुझे मदद, यानी ऐसे हमने क्या बोला था, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि आई सैड यू हेल्प्ड मी इन माई नीड, यानी कि आई टोल्ड हिम, मैं उससे कहता था कि दैट मानी कि ही मानी वो या उसे मेरी ज़रूरत में मुझे मेरी मदद करे। ठीक है दोस्तों, मदद कर यानी करता था। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड मी इन माई नीड। ठीक है दोस्तों, तो माई क्या है, सब फर्स्ट पर्सन वाला है, तो माई को हम माई में रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, किस में रहने देंगे, माई में, माई को माई में ही रहने देंगे। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि आई सैड यू हेल्प मी इन माई नीड, तो आई टोल्ड हिम दैट ही हेल्प मी इन माई नीड। ठीक है दोस्तों, तो यू क्या है, यू कहता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी यू की जगह क्या है, वो सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह होगा। ठीक है दोस्तों, कहना मतलब क्या है कि यू कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट के अनुसार आता हूँ, और ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर, हिम है, हिम का कौन सा केस आएगा यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, फिर हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम सेकंड फॉर्म में, और मी का क्या है, मी रहेगा, और माई का क्या है, माई रहेगा, क्योंकि ये दोनों हैं, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदले जाएंगे। यदि फर्स्ट पर्सन जगह ही होता तो ये भी हिम हो जाता है, और ये क्या है, हिजम हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आई होप मेरी आशा होगी कि आप समझ रहे होंगे। यदि दोस्तों गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों फिर दूसरा नंबर क्या है, ही सैड यू कैन नॉट डिसीव मी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या है, ही टोल्ड मी मान लिया, यहाँ पे मी क्या हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ये क्या है, काल्पनिक ऑब्जेक्ट है। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डिसीव हिम। अब मी का यहाँ पर हिम हो गया, मी क्यों नहीं रहा, क्योंकि मी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ पर ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर आई होता तो ये मी का मी रहता। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आई है तो इसलिए क्या है, ये मी और माई रहा है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आई दोस्तों, आपको दोस्तों समझ में आ रही होगी, आई होप मेरी आशा है। ठीक है, तो दोस्तों ही सैड यू कैन नॉट डिसीव मी, तो ही टोल्ड मी दैट आई, यानी कि यू क्या है, यू है ऑब्जेक्टिव केस, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में मी माना है, तो मी की वजह से यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई है, आई आएगा। ठीक है दोस्तों, और कैन नॉट क्या है, कुड नॉट में बदल जाएगा, ये कैन नॉट है, इसे अलग कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, कैन को अलग कर सकते हैं नॉट से। ठीक है, तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट डिसीव हिम। ठीक है दोस्तों, और हिम क्यों हुआ, यानी कि मी का, क्योंकि मी क्या है, ही है, ही क्या है, सब्जेक्टिव पर्सन क्या है, ही है, यानी मी है सब्जेक्टिव केस, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार आने वाला। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो मी को क्या है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, चेंज करेंगे मी को हिम में। तो ही क्या, यहाँ पे क्या है, हिम है, ही है, तो ही को क्या है, हिम में बदलेंगे, ही के अनुसार क्या है, मी को हिम में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों तीसरा क्या है दोस्तों, डायरेक्ट, माई फादर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड एज योर एग्जाम आर नियर, यानी कि माई फादर टोल्ड मी बदलेंगे, यानी कि सेड के बाद क्या हमने मी मान लिया ऑब्जेक्ट, ये क्या है, काल्पनिक ऑब्जेक्ट है, तो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट को किसके अनुसार बदलते हैं, यानी यू को किसके अनुसार, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्ट केस आएगा आई। ठीक है दोस्तों, ये मस्ट वर्क हार्ड एज माई एग्जाम्स। अब माई क्यों आया, क्योंकि माई आया, माई फादर क्या है, माई फादर माई है। ठीक है दोस्तों, तो माई रहेगा, माई एग्जाम्स वर नियर। ठीक है दोस्तों, यही रहेगा, यानी योर एग्जाम्स का माई एग्जाम हो गया। तो योर क्या है, यानी कि योर क्या है, योर है सेकंड पर्सन,
तो योर, यू और योर्स ये सेकंड पर्सन है, इसके लिए क्या है, मी की वजह से किसे बदल दिया हमने, ये माई में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से चेंज नहीं हुआ, ये हुआ है योर, माई में चेंज हो गया योर, किसकी वजह से, मी की वजह से। तो योर क्या है और यू क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है, माई में चेंज हो गया। और ये क्या है, आर आ गया, आर को क्या हमें एग्जाम, आर को किस में बदलते हैं, बोझ भर में। तो एग्जाम्स, माई एग्जाम्स क्या हैं, माई एग्जाम्स बहुत से एग्जाम्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ये एक प्रकार से क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आर की जगह क्या आएगा, बर आएगा। यदि आर है फिर भी यहाँ पर एस हटा दो एग्जाम में से, यानी यहाँ से एस हट जाता तो यहाँ पर क्या है, बॉज आता, लेकिन बॉज नहीं आएगा, बर आएगा, क्योंकि एग्जाम्स यहाँ पर भी है और एग्जाम्स यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नोट क्या है यहाँ पर, यदि नोट क्या है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन तथा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने पर क्या है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में जाना माना जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट पर्सन में माना जाना है, जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, माना जाता है, यानी कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होने पर, यानी सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट पर्सन में, मान लो आई फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पे यू आई फर्स्ट पर्सन होता। ठीक है ना, यू की जगह आई होता है, यू की जगह। ठीक है दोस्तों, क्या होता आई, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम, थर्ड पर्सन मानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आई है, यानी ये देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे आई नहीं है, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मान लो यहाँ पर यू की जगह आई होता, तो जो हम मी मान रहे हैं ये मी नहीं मानेंगे हम, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ही मानेंगे, यानी कि हिम मानेंगे, हिम। ठीक है, हिम क्या मानेंगे, हिम, थर्ड पर्सन मानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन। और यदि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन होने पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन होने पर ऑब्जेक्ट को क्या है, फर्स्ट पर्सन मानेंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यस थर्ड पर्सन होता है यहाँ पर या तो यू होता या होता ही, तो हम उसे क्या है, फर्स्ट पर्सन तो मी मानेंगे। ठीक है ना, तो मी मानेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है ना, सेकंड या थर्ड पर्सन होता तो मी मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ याद रखना है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यदि आई है यहाँ पर या वी है, तो हम जो ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वो हम थर्ड पर्सन मानेंगे। थर्ड पर्सन में क्या है, ही है, सी है, सही है, इट है, सही है, और दे है, क्या है, दे है, क्या है, दे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसे क्या हम थर्ड पर्सन मानते हैं। ये कहने मतलब ये, आई होप मेरी आशा हुई कि आप समझ रहे होंगे, जैसे उदाहरण एक और दो में। ठीक है दोस्तों, और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ही सी हिम हर, तो वह ही और सी, हिम, हर और देयर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो मैंने आपको बताया था 1/, यानी कि 123, 23/, या सन/123। ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पर्सन क्या है, कोई भी चेंज नहीं होता है इनमें कोई चेंज नहीं होता है। यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन आ जाए, मान लो ये की जगह क्या है, ही आ गया, अब देखो ये आ गया, समझा, इसके अनुसार समझना है, ये इसके अनुसार क्या है, समझा गया है, यानी इसी के एग्जाम्पल हैं ये इस लाइन के, डी वाली के, ये क्या है, डी है। तो डायरेक्ट क्या है, तो यू सेड टू मी ही हैज़ टॉट देम, तो डायरेक्ट क्या है, यू सेड टू मी ही हैज़ टॉट देम। तो इनडायरेक्ट में क्या देंगे, यू टोल्ड मी। अब यू सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या हम किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि डायरेक्ट में क्या है, ये डायरेक्ट है, यानी कि इसी बात की क्या है, ये उदाहरण है, इस बात की क्या है, ये उदाहरण है, इसे चेंज नहीं करते हैं। तो यू सेड टू मी ही हैज़ टॉट देम, तो यू टोल्ड मी दैट ही हैज़ टॉट देम। ठीक है दोस्तों, इन्हें नो चेंज करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, हेड आएगा, यहाँ पे क्या है, हेड आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड, हेड को कैसे बदलते हैं, हम हेड में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यू सेड टू मी, तो सेड टू के बाद क्या है, यानी सेड के बाद क्या है, टू मी ऑब्जेक्ट है, टू मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव वाक्य है। फिर इन्वर्टेड कॉमास की जगह, इनकी जगह क्या आ गया, इनकी जगह दैट आ गया। अब ही है यहाँ पर, तो ही को क्या है, नो चेंज करते हैं, नो चेंज। अब हैज को कैसे बदलेंगे, हेड में, ये हेड आएगा यहाँ पर, ये क्या है, हेड। और थॉट देम, थॉट का थॉट देम रहेगा, क्योंकि हेड या हैज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और देम ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे है दोस्तों। फिर दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि ये क्या है, फिर डायरेक्ट में आई सेड टू हिम सी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हिम क्या है यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टोल्ड बदलेंगे सेट टू को, और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट आ गया। और सी को क्या है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, हैज को हेड में, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, हर वर्क हर वर्क। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी आशा होगी कि आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो क्या थी, यहीं तक थी, और आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। यदि सही यानी कि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि डिसलाइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत।